We're cutting across live to BJP Sambit Patra speaking on Rahul Gandhi's comments in Boston. आप याद करिए जब कॉमनवेल्थ हो रहा था उस समय भी यूएस में जाकर और उस समय भारत में भारत के खिलाफ राहुल गांधी और उनकी तमाम जो उनके नेतागण हैं वो कह रहे थे। राहुल जी अमेरिका में जाके इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज्ड बताते हैं। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में जिस प्रकार का मतदान हुआ वो एक तरह से फर्जीवाड़ा था। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को और उनके अलाइज को जीतना नहीं था और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ समझौता किया। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी झारखंड भी तो उसी समय चुनाव हुआ था, क्या आपने इलेक्शन कमीशन के साथ झारखंड में समझौता किया था? आप एक बार सोरेन जी से पूछिए, क्या उन्होंने समझौता किया था इलेक्शन कमीशन से? प्रियंका वाड्रा उसी चुनाव में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उसी समय उसी कालखंड में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उस बाई इलेक्शन में वो जीत के सदन में आई पैलेस्टाइन का बैग टांग करके। आप बताइए, क्या प्रियंका वाड्रा ने रॉबर्ट वाड्रा की मध्यस्थता से इलेक्शन कमीशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया तभी उसकी जीत हुई, या वो अपने मेहनत पर जीत कर आई? आप ये बताइए कि 240 सीट जब भारतीय जनता पार्टी को विगत लोकसभा 2024 के लोकसभा में जब हमें 240 सीट और आपको 99 सीट मिली, तो आपने पूरे देश में और सदन में भी डिंडोरा पीटा कि ये भारतीय जनता पार्टी की हार है और ये कांग्रेस पार्टी की जीत है। तो वॉज द इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज देन? आपने ये जो जश्न मनाया था, क्या हम कॉम्प्रोमाइज थे? और ठीक उसी प्रकार महाराष्ट्र में लोकसभा में हमें 9 सीटें मिली और आपके गठबंधन को हमसे अधिक मिली थी। तो वॉज द इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज देन बाय यू? केवल इतना ही नहीं, आपने सामने बैठा करके सदन में अयोध्या सीट हम हार गए, इस प्रकार से आपने पूरा सेलिब्रेशन किया। क्या इसके पीछे आपका किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज था इलेक्शन कमीशन के साथ? किस प्रकार से यह संभव हुआ? क्योंकि भारत में आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, भारत में आज सजीव लोकतंत्र है, इसी कारण यह संभव हुआ। विदेश की भूमि में जाकर भारत पर इस प्रकार हमले करने वाला राहुल गांधी याद रखे कि वो 50,000 की बेल पर बाहर है, वो गुनहगार है, वो भ्रष्ट है, उसने चोरी की है, डकैती की है। नेशनल हेराल्ड का केस चोरी का केस नहीं है, डकैती का केस है। 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मात्र 50 लाख रुपए देकर और 440 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स गबन करके उसे चोरी और भ्रष्टाचारी नहीं कहते हैं, वो डकैती होती है। मां बेटे ने डकैती की है और डकैती करने के बाद इनकी इतनी हिम्मत है कि विदेश की भूमि में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाते हैं। राहुल गांधी, आपसे नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान में राजनीति, तो जाकर के किसी और देश से चुनाव लड़िए, मगर जिस थाली में खाते हैं अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। यू आर ट्रेटर। राहुल गांधी ट्रेटर हैं, केवल इसलिए नहीं क्योंकि विदेश की भूमि में जाकर देश की संस्थाओं का अपमान करते हैं और देश के लोकतंत्र को हीन बताते हैं, वो इसलिए भी ट्रेटर हैं क्योंकि देश की संपत्ति का करोड़ों करोड़ रुपए नेशनल हेराल्ड के माध्यम से उन्होंने गबन किया है और केवल अपने सहूलियत के लिए, अपने आराम के लिए गबन किया है। और याद रखिए राहुल गांधी, आप और आपकी माताश्री बचने वाली नहीं है। ईडी के गुस्से को ईसी पर निकाल रहे हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के गुस्से को आप इलेक्शन कमीशन पर निकाल रहे हो। इससे कुछ नहीं होगा। 2 दिन आप पन्नों पे छपोगे, अखबारों में आओगे, मगर ईडी आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि तथ्य के आधार पर एजेंसीज काम करते हैं और तथ्य ओपन एंड शट केस का है। यह जो नेशनल हेराल्ड का केस है, यह ओपन एंड शट केस है जिसमें मां बेटे ने लूट मचाई है और आपको इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के साथ आप पकड़े जाएंगे और आप जेल के पीछे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। दूरदर्शन
देखिए, वो लीडर विथ नो पोजीशन है। आप कह रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन है, मगर व्यवहार देख के तो लगता है लीडर विथ नो पोजीशन है। अपने पार्टी के अंदर भी पोजीशन नहीं है। आप पूछ लीजिए जाके कांग्रेस वालों से, वो खुद बता देंगे आपको, व्यक्तिगत रूप से बता देंगे राहुल गांधी क्या है। और आप पूछ लीजिए देश की जनता से, जनता तो वोट देकर बता रही है कि इज नो लीडर विथ अपोजिशन। जिसके पास काबिलियत नहीं है वो अनफिट है, पॉलिटिकली अनफिट है। पॉलिटिकली अनफिट मैन ऑलवेज टेक्स द crutches of allegations which are false to prove that he is a leader। जो पॉलिटिकली अनफिट होता है वो हमेशा बैसाखी पकड़ता है गलत सहारों का और गलत एलिगेशंस का, ये प्रूव करने के लिए कि मैं सही हूं। और आज अमेरिका में हो या दूसरे देशों में जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो उनकी नाकामी का ही एक खिसियापन है। दीपक चौबे, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि 5:30 बजे के बाद जो आंकड़ा है वो इलेक्शन कमीशन नहीं बता रहा, जो 65 लाख वोट आए थे, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है। दिल्ली के चुनाव से पहले यह विषय उठाया गया था। आप सब महान पत्रकार हैं, आप सब भी इलेक्शन कमीशन के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बकायदा एक एक विषय का क्रमांक जवाब दिया था। मैं इलेक्शन कमीशन के आधार पर जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूं, मगर वेबसाइट पर और आज भी आप अगर गूगल करेंगे तो जवाब आपको स्वयं मिल जाएगा। एक एक प्रश्न का जवाब दिया है इलेक्शन कमीशन ने। और इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है किसी को किसी प्रकार का संशय है तो हमारा प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, आप आइए, आके पूछिए। उसके बाद कोर्ट के दरवाजे भी खुले हैं। आपको अगर इलेक्शन कमीशन के किसी भी जवाब से तथ्यात्मक जवाब नहीं मिलता है, आपको लगता है, आप हिंदुस्तान के कोर्ट पर भरोसा नहीं करते हैं क्या? आप जाइए, कोर्ट में जाइए, प्रश्न उठाइए। मगर अमेरिका में जाकर हिंदुस्तान का लोकतंत्र कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऐसा केवल देशद्रोही ही कह सकता है, कोई दूसरा नहीं कह सकता।